Hello everyone. So finally the cutoff and the scorecards of NABARD 2024 cycle has been released. लेकिन ये जो scorecards और ये जो cutoffs हैं, they are not merely the numbers. This is a very important time for us to stop and reflect upon these numbers. क्या कट ऑफ रही है, क्या हमारा अकॉर्डिंगली टारगेट स्कोर होना चाहिए, किस फेस को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस कट ऑफ के थ्रू आंसर होते हैं। सो आज के इस पूरे सेशन में हम इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको डिफरेंट फेसेस को टैकल करना है, क्या आपके टारगेट स्कोर्स होने चाहिए। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करती हूँ फेज 1 की, तो फेज 1 कट ऑफ, तो यहाँ पर हम 2023 और 2024 दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या टारगेट स्कोर्स आपके होने चाहिए। देखिए सबसे पहली बात आती है यहां पर अगर मैं क्वालिफाइंग सेक्शन की बात करूं, सो एज यू नो कि मेरिट सेक्शन और नॉन मेरिट सेक्शन दो पार्ट्स होते हैं। तो जो क्वालिफाइंग नॉन मेरिट सेक्शन होता है वहां आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होती है। तो इस सेक्शन की जो सेक्शनल कट ऑफ है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपना टारगेट स्कोर डिफाइन करते हैं और उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो एक ट्रेंड हमने देखा है वो ये कि कहीं ना कहीं जो सेक्शनल कट ऑफ है वो हमारे पिछले साल से ज्यादा हुई है। ठीक है, सो लास्ट ईयर इफ यू सी तो यहां पर सेक्शनल कट ऑफ वाज 3 मार्क्स फॉर इंग्लिश, ठीक है, इन 2023, बट इन 2024 इट इज 3.25 मार्क्स आउट ऑफ 20। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पिछली बार से 0.25 मार्क्स का इंक्रीज है यहाँ पे। सिमिलरली अगर आप इंग्लिश में भी देखते हैं, सो लास्ट ईयर इट वाज 10.25 मार्क्स आउट ऑफ 30, बट इट इज 10.75 मार्क्स आउट ऑफ 30 in 2024. Similarly, for computer knowledge, like this is one area which has seen a very high increase in the cutoff. So in the computer knowledge, last year the cutoff was 2.75 marks, but this year it is 4 marks. Now students, here comes the learning number 1. Every year I see a lot of टॉपर्स जिनका किसी ना किसी स्टेज में अपने प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट्स के अंदर कंप्यूटर नॉलेज की वजह से रह जाता है या डिसीजन मेकिंग की वजह से उनकी सेक्शनल कट ऑफ रह जाती है। तो देखने में ये टॉपिक्स हमें नॉट सो इंपॉर्टेंट लगते हैं, बट स्टिल आप इनको एक ड्यू इंपॉर्टेंस जरूर दीजिए। और जैसा कि हमें यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है, अगर आप डिसीजन मेकिंग में भी देखेंगे ना तो ये 2 मार्क्स आउट ऑफ 10 जो कट ऑफ है ये हमने फर्स्ट टाइम देखी है। इससे पहले जो कट ऑफ थी वो हमेशा 1.5 1.25 के अराउंड ही होवर करती थी, इस बार ये 2 तक गई है। ठीक है, सो जो कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग जैसे कंपोनेंट्स हैं जो कि अक्सर बहुत ज्यादा इग्नोर्ड कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपने इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करने, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनकी सेक्शन कट ऑफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज के अंदर कि आप फेज 1 क्लियर करोगे भी या नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट में हमारी लास्ट ईयर सेक्शनल कट ऑफ थी 3 मार्क्स, बट दिस ईयर इट वाज 4.50 मार्क्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे सारे जो सेक्शनल कट ऑफ्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि जो वैकेंसीज हैं वो कम हुई हैं। ठीक है, पेपर के लेवल में कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं था कि हमें कट ऑफ जो है वो ज्यादा देखने को मिले, पेपर कुछ ईजी नहीं था, लेकिन वैकेंसीज जरूर कम हुई है। सो मे बी दैट इज वन रीजन व्हाई वी हैव सीन एन इंक्रीज इन दी सेक्शनल कट ऑफ्स। सिमिलरली यहां पर इंक्रीज हमें ओवरऑल कट ऑफ में भी देखने को मिलता है। सो द ओवरऑल कट ऑफ दिस ईयर इट इज 47 मार्क्स। ठीक है, लास्ट ईयर इट वाज 46 मार्क्स, बट दिस ईयर इट इज 47 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम हमारे मेरिट सेक्शन के ऊपर। अब मेरिट सेक्शन के अंदर यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। देखिए जो जीए है ना उसकी कट ऑफ गई है 1.25 मार्क्स, लास्ट ईयर इट वाज 2.75 मार्क्स। इस बार यही एक सेक्शन था जिसने सबको हार्ट अटैक दिया था, स्टूडेंट्स को भी टीचर्स को भी, कि बहुत मुश्किल ये सेक्शन आया। ठीक है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का जो ईएसआई एआरडी का पार्ट था उस पर भी इंपैक्ट आया था। लेकिन अब आप यहां पर सेक्शनल कट ऑफ को देखो 1.25 मार्क्स। ठीक है, मैं मानती हूं कि ये पेपर डिफिकल्ट था, जीए का जो सेक्शन था वो डिफिकल्ट था, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि आप 5 to 7 मार्क्स को ना अटेम्प्ट कर पाओ। 5 to 7 मार्क्स जो थे वो यहां पर आप स्कोर कर सकते थे, इतना डुएबल तो ये पेपर था। और वहां पर भी आपकी कट ऑफ केवल 1.25 मार्क्स जा रही है। तो अगर आपने 2 या 3 मार्क्स भी इस सेक्शन में स्कोर करे हैं, ठीक है, तो भी जीए का जो पार्ट है ना वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर जीए, ईएसआई, एआरडी, स्पेशली जीए, क्योंकि ये हर साल जो होता है बहुत ही डायनामिक होता है और हर बार कुछ ना कुछ इसमें एक शॉकिंग एलिमेंट जरूर होता है। लास्ट ईयर फाइनेंस के क्वेश्चन थे, इस साल क्या होगा हमें नहीं पता, पर कुछ ना कुछ शॉकिंग एलिमेंट यहां जरूर होता है। तो यहां पर आपको इस सेक्शन को बहुत ध्यान से क्लियर करना है। ठीक है, आप अपना टारगेट, अगर आपको लगता है कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो वहां पर बहुत ज्यादा एंग्शियस मत हो जाइए, आप सेक्शनल कट ऑफ देखिए, आप
उस टाइम पर वैसे मेरिट सेक्शन के अंदर हम टारगेट स्कोर या सेक्शनल कट ऑफ को बहुत ज्यादा मायने नहीं देते हैं, बट स्टिल अगर आप एंग्जाइटी वाले मोड में आ गए हो, अगर उसकी वजह से आपका ESI ARD या पूरा पेपर खराब हो रहा है, तो आप प्लीज यहां पर केवल सेक्शनल कट ऑफ पर ध्यान दीजिए कि अगर मैंने 2, 3 या 4 क्वेश्चन भी ठीक से सॉल्व कर दिए तो मेरा GA का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने जितने मार्क्स जो है वो मैं ESI और ARD से स्कोर कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने स्ट्रेटेजाइज करना है एज फार एज योर फेज 1 एग्जाम इज कंसर्न। ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ जो है यहाँ पर वो 47 मार्क्स रही है। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे फेज 2 कट ऑफ की तरफ। अगर मैं फेज 2 की बात करती हूँ, ठीक है, तो लास्ट ईयर द कट ऑफ इट वाज 128.50 मार्क्स, बट दिस ईयर वी हैव सीन अ ड्रॉप और ये गई है 126.75 मार्क्स। फेज 2 की जो कट ऑफ है वो 126.75 मार्क्स गई है। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो सेक्शनल कट ऑफ जो होती है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स की भी होती है और वो ऑब्जेक्टिव पेपर्स की भी होती है। तो जो हमारा इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसकी सेक्शनल कट ऑफ गई है 54 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव जो पेपर है, पेपर 2 जो ESI ARD का पेपर होता है, उसके ऑब्जेक्टिव पार्ट की कट ऑफ गई है 22.25 आउट ऑफ 50 मार्क्स, सॉरी। एंड जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसकी कट ऑफ गई है 32 मार्क्स आउट ऑफ 50। तो ये हमारी सेक्शनल कट ऑफ्स रही हैं एज फार एज फेज 2 इज कंसर्न। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं हमारी फाइनल कट ऑफ की तरफ। तो फाइनल कट ऑफ के अंदर इस बार एक बहुत ही शॉकिंग एलिमेंट रहा है और वो ये रहा है कि जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है, ठीक है, जो हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसकी कट ऑफ SC, ST, OBC और EWS हर एक रिजर्व्ड कैटेगरी के कंपैरिजन में कम गई है। ठीक है, जो हमारी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनकी कट ऑफ ज्यादा है एज कंपेयर टू दी अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और क्या ऐसा हो भी सकता है? तो यस, पहली बात तो ये होना बिल्कुल एक आम सी बात है, क्योंकि और भी इससे पहले एग्जाम्स रहे, खासकर अगर आप राजस्थान के एग्जाम्स देखोगे तो वहां पर OBC की कट ऑफ जो होती है वो कई बार जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से ऊपर चली जाती है। तो ये होना एक आम बात है, ये हो सकता है। अब बात ये आती है कि ये कैसे हो सकता है या किन सिनेरियोज में ये चीज होती है। ये तब होता है जब आपके जो नंबर ऑफ सीट्स जो है रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए और जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, अगर वो बहुत उनका जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हैं फॉर दोज रिजर्व्ड कैटेगरीज, तो क्वांटिटेटिवली आपका कंपटीशन ज्यादा है, प्लस क्वालिटेटिवली भी अगर आपका कंपटीशन ज्यादा है। तो जो हमारे रिजर्व्ड कैटेगरी के एस्पिरेंट्स थे उन्होंने भी इस पेपर को उतना ही अच्छे से किया जितना रिजर्व्ड कैटेगरी ने किया। ठीक है, तो सॉरी मैंने शायद उल्टा बोल दिया। रिजर्व्ड कैटेगरी जो थी वहां पर भी जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस थी इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, इट वाज एज गुड एज इट वाज देयर फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है, तो यही रीजन है कि कट ऑफ्स जो हैं हमारी रिजर्व्ड कैटेगरी की वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ज्यादा चली गई हैं इस बार। ठीक है, नबार्ड के अंदर ये पहले कभी नहीं हुआ था, नबार्ड में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमारी जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ज्यादा कट ऑफ स्कोर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या हमारा टारगेट स्कोर होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। आप PDF डाउनलोड करके इस पर्टिकुलर टेबल का प्रिंट आउट निकालिए और उसको अपने टेबल पे जरूर पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको अपनी पूरी जो प्रिपरेशन है, किस चीज को प्रायोरिटाइज करना है, किस चीज को कितना टाइम देना है, वो सारी इंफॉर्मेशन और वो सारी गाइडेंस आपको इसी पर्टिकुलर टेबल से मिलेगी। अगर मैं बात करूं नॉन मेरिट सेक्शन की, तो क्वांट के अंदर आपका टारगेट स्कोर जो है वो 7 to 8 मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि इस साल कट ऑफ 4 पॉइंट कुछ मार्क्स गई है, बट इससे पहले जो एक हाईएस्ट कट ऑफ थी वो 5 मार्क्स थी। तो उसको ही हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 7 to 8 मार्क्स का हम टारगेट स्कोर लेके चलते हैं। ठीक है, सिमिलरली रीजनिंग के अंदर आपका जो टारगेट स्कोर है वो 5 to 7 मार्क्स का होना चाहिए। इंग्लिश के अंदर 13 to 15 मार्क्स का आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। कंप्यूटर के अंदर 7 to 8 मार्क्स का आपका टारगेट स्कोर है। डिसीजन मेकिंग के अंदर 4 to 5 मार्क्स। अब इन सारे कंपोनेंट्स को आपको इसी तरीके से पढ़ना है कि आप जो है इस पर्टिकुलर टारगेट स्कोर को मीट कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अनड्यू इंपॉर्टेंस यहां नहीं देनी है, ना तो इग्नोर करना है और ना ही यहां पर अनड्यू इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, इतना कर लीजिए कि आप इस टारगेट स्कोर को आसानी से मीट कर पा रहे हैं, चाहे कोई भी पेपर आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जीए की। जीए का जो पेपर होता है ना वो हर साल डायनामिक होता है, हर साल उसमें कोई ना कोई शॉकिंग एलिमेंट जरूर होता है। तो आप 5 to 7 मार्क्स का अपना जो टारगेट स्कोर है वो यहां पर लेकर चलिए। बहुत ज्यादा हाई इसमें मत एम कीजिए, क्योंकि हम जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं, अगर पेपर मुश्किल आता है तो वही एक रीजन होता है कहीं ना कहीं हमें एंग्जाइटी देने के लिए और हमारा बाकी का पेपर खराब कराने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आप 5 to 7 मार्क्स का टारगेट स्कोर लेके चलिए।
अब एक और बात, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू जीए, टारगेट स्कोर कम होने का मतलब ये नहीं है कि आप यहां मेहनत भी कम करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने करंट अफेयर्स के कम रिसोर्सेस या जो कम सोर्सेस थे उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, ये आपका अप्रोच नहीं होना चाहिए। यहां पर आप पूरी मेहनत करते हो तो आपके 5 to 7 मार्क्स का जो रेंज है वो अचीव हो पाता है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी मेहनत कम नहीं करनी है, बस अपनी एक्सपेक्टेशंस लोअर करनी है कि जीए के अंदर 5 to 7 मार्क्स का टारगेट स्कोर होना चाहिए। उसके बाद आता है ईएसआई और एआरडी, जो कि 40 मार्क्स ईच होता है इस पेपर के अंदर, ठीक है। यहां पर जो पेपर में आपका स्कोर है वो 25 to 30 मार्क्स का आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, हर साल जो पेपर का लेवल है वो इस तरीके का होता है कि आप 25 to 30 मार्क्स अचीव कर सकते हो, इट इज डूएबल, ठीक है। तो 25 to 30 मार्क्स जो है वो आपने ईएसआई एआरडी से लेकर आने हैं, ठीक है। अब मैंने यहां पर ये मार्क्स क्यों बताएं, क्योंकि हमारी जो कट ऑफ गई है इस बार, इट इज 47 मार्क्स। अगर 47 मार्क्स की कट ऑफ है तो आपका टारगेट स्कोर कहीं ना कहीं 55 मार्क्स का होना चाहिए, ठीक है। 55 मार्क्स आप कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा हो सके आप ईएसआई एआरडी से ले आए, ठीक है। जीए से आप सिर्फ 5 to 7 मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, ईएसआई और एआरडी से आप जितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे उतना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आपका टारगेट स्कोर कहीं ना कहीं 50 to 55 मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल कट ऑफ के लिए, ठीक है। और उसमें भी मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपने ईएसआई और एआरडी से डिराइव करने हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान फॉर थिंग्स। उसके बाद में आता है हमारा फेज 2 पेपर, ठीक है। अब देखो यहां मैंने मार्क्स लिखे नहीं है, पर एक चीज मैं आपको बता देती हूं कि फेज 2 की हमारी जो कट ऑफ है, पहली बात तो जस्ट वेट अ सेकेंड, जो हमारी ओवरऑल कट ऑफ गई है, ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ अगर मैं हाईएस्ट देखूं तो इट इज 170, ठीक है। 170 की आपकी कट ऑफ गई है। अब इसके अंदर से अगर मैं हमारे इंटरव्यू के जो एवरेज मार्क्स हैं, कि मान लिया कि आप इंटरव्यू में 30 मार्क्स लेकर आते हो, क्योंकि इंटरव्यू जो है अगेन अनप्रिडिक्टेबल है, तो अगर वहां पर आप 30 मार्क्स भी लेकर आते हो, ठीक है, तो आपका फेज 2 का जो टोटल टारगेटेड स्कोर है वो होना चाहिए 140 मार्क्स, ठीक है। क्योंकि ऑल्दो हमारी फेज 2 की जो कट ऑफ है वो गई है 126 मार्क्स, लेकिन अगर आप केवल इस 126 मार्क्स पे या 127 128 मार्क्स के ऊपर अगर आप इस एग्जाम को इसके फेज 2 को क्लियर करते हो तो यहां तक पहुंच पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आपको इंटरव्यू में एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, और इंटरव्यू किसी भी एग्जाम का हो वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, आपको नहीं पता कि किस तैयारी के बाद आपका कितना स्कोर आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये जंप लेकर आ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो इसलिए ये एडवाइजेबल होता है कि आप इंटरव्यू के अंदर एक एवरेज मार्क्स ही टारगेट करिए, लेकिन जितना ज्यादा हो सके वो फेज 2 पे स्कोर करने की कोशिश कीजिए। तो ऑल्दो हमारी कट ऑफ जो है इस बार की 126 गई है, लेकिन आपका जो टारगेट स्कोर है, ठीक है, एज फार एज योर फेज 2 इज कंसर्न, वो कहीं ना कहीं 140 to 145 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और अगर 140 अगर आपका टारगेट स्कोर है फेज 2 का, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनता है कि आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और जो ईएसआई एआरडी का पेपर है उसको मिला के दोनों पेपर्स में 70 मार्क्स जो है वो एटलीस्ट स्कोर कर रहे हो, ठीक है। आपका टारगेट स्कोर यहां पे 70 मार्क्स होना चाहिए। अब प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बुरा बुरा बोलना मत स्टार्ट कर देना कि मैम इतने मार्क्स किसके आते हैं, इतना कौन लेकर आ पाता है। देखिए, अगर आप इस लेवल का टारगेट करोगे ना तो यहां जाके मार्क्स आते हैं। ये आप सबको पता होगा कि हम बहुत ज्यादा टारगेट रखते हैं तो हम मतलब उस टारगेट से अक्सर हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी कम ही होती है, ठीक है। सो अगर आप 70 टारगेट करोगे तो कहीं आपकी फेज 2 की कट ऑफ क्लियर होगी, और इतने मार्जिन से क्लियर होगी कि आप जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है वो आ सके, ठीक है। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपका जो फेज 2 का टारगेट स्कोर है दैट शुड बी 70 मार्क्स इन ईच पेपर, 70 इन डिस्क्रिप्टिव एंड 70 इन ईएसआई एंड एआरडी। और जैसा कि मैं बार बार इस बात को रिपीट करती हूं, पहले भी बहुत सारी वीडियोस में रिपीट कर चुकी हूं कि फेज 2 आपके एग्जाम का डिसाइडिंग फैक्टर होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेज 2। केवल फेज 1 के पीछे मत पड़े रहिए, फेज 2 को इक्वल इंपॉर्टेंस देकर तैयारी कीजिए, ठीक है। तो जो आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस है प्लीज उसे इग्नोर मत कीजिए, डू स्टार्ट योर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ओनली, ठीक है। तभी जाके ये 70 मार्क्स का जो स्कोर है वो मीट हो पाएगा। उसके बाद बात आती है इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के अंदर आपका जो टारगेट स्कोर है इट शुड बी अराउंड 30 to 40 मार्क्स, ये आपको टारगेट लेकर चलना है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द टारगेट स्कोर्स जो आपको ध्यान में रखने हैं एज फार एज दिस एग्जाम इज कंसर्न्ड। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। इसमें हमने बहुत सारी लर्निंग्स के बारे में बात किया, क्या हमारे टारगेट स्कोर्स होने चाहिए हमारी कट ऑफ्स को ध्यान में रखते हुए, वो हमने डिसाइड किया, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन then you can join our Telegram channel and there you will find
the PDF of this particular section. ठीक है? तो on this note, I am ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best for your preparation.